किसी शहर में एक अमीर सेठ रहता था। वो सेठ बहुत सी फैक्ट्रियों का मालिक था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी सी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया, अपना रूटीन चेकअप करवाया, पर कुछ भी नहीं निकला। फिर भी न जाने क्यों उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं और ना ही बेचैनी कम हुई। सेठ उठकर घर के बगीचे में घूमने लगा। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। सेठ को घूमते घूमते लगा कि बाहर सड़क पर घूमाता हूँ, खुली हवा में शायद थोड़ा सुकून मिलेगा। सेठ जी बाहर सड़क पर पैदल निकल गए। सुनसान सड़क पर चलते चलते उनके मन में हजारों विचार आ रहे थे। विचारों में डूबे सेठ जी घर से बहुत दूर निकल आए थे, लेकिन सेठ जी अब थक चुके थे, तो थकान मिटाने के लिए वो एक चबूतरे पर बैठ गए। बैठकर उन्हें थोड़ी शांति मिली, तो वो आराम करने के लिए कुछ देर वहीं बैठे रहे। इतने में वहाँ एक कुत्ता आया और उनकी चप्पल मुंह में दबाकर ले भागा। सेठ जी ने देखा तो वो दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागे। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे थे। सेठ जी को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सामने चप्पल देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगे। इतने में उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर वो करीब गए तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उन्होंने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल मैली चादर ओढ़े दीवार से सटकर रो रही थी और बार बार कह रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद करो। सेठ जी के मन में आया कि यहाँ से चला जाऊं, कहीं कोई गलत ना समझ ले। वो थोड़ा आगे बढ़े तो उनके दिल ने गवाही नहीं दी और ये सवाल मन में उठने लगा कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है। मन नहीं माना और सेठ जी ने वहां जाकर दरवाजा खटखटाया तो उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ जी को देखकर घबरा गई। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, बहन तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। उस औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही फटी चादर में लिपटी हुई अपनी 8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इलाज में बहुत खर्चा आएगा और साहब मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं कैसे इसका इलाज कराऊं। सेठ ने कहा तो किसी से मदद मांग लो, ऐसे रोने से क्या होगा। औरत बोली, मैंने सबसे मदद मांग कर देख ली, इलाज में खर्चा बहुत है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। सेठ ने फिर से कहा, तो ऐसे रात को रोने से पैसे मिल जाएंगे क्या। तो औरत बोली, कुछ दिन पहले एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करना, वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। इतना कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ जी का दिल भर आया और उन्होंने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई, लड़की को एडमिट करवाया। सेठ जी ने सारी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और बच्ची का इलाज करवाया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी। उसकी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ले ली। वो सेठ कर्म प्रधान तो था, पर नास्तिक था। उसके मन में कुछ सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वो सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि मैंने तो ना उस औरत की जाति पूछी और ना ही जानने की इच्छा है। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे जरिया बनाकर उस तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जीवन में इतना सुकून सेठ को पहले कभी नहीं मिला था। अगर आप ईश्वर की कृपा और रहमत पाना चाहते हैं तो इंसानियत अपना लो और जहां तक संभव हो मदद करो उन लोगों की जो लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहते हैं।